हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक जोन। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के संबंध में, किस तरह हम प्रोबेबिलिटी के सवालों को सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ सवाल आते हैं, इस पर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो हाई स्कूल में पाठ है 15 प्रायिकता, एक तो हाई स्कूल में इसको रखा गया है, उसके बाद इंटर में भी शायद है। और इसके बारे में, प्रायिकता के बारे में, जो हम भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो अक्सर कर ये सवाल आते ही आते हैं। देखिए, इन सवालों को करते कहते हैं, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। जैसे इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। जैसे हमने किसी सिक्के को उछाला, अब उस सिक्के में क्या हो सकता है, एक तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अब हमने सिक्के को उछाला तो सिक्के में क्या आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब हम इसकी प्रायिकता क्या लगाएं, यानी क्या संभावना लगाएं कि वो हेड आने की संभावना इतनी है या टेल आने की संभावना इतनी है। तो इन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका सूत्र हमने आपको बता ही दिया, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब वो घटना ना घटने की प्रायिकता क्या होगी, यानी वो घटना ना घटे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सूत्र निकालते हैं, पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई। अब इसको सवालों को की सहायता से इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए, सिक्के को हम उछालें, सिक्के की बात करें तो सिक्के में दो ही चीज़ें होंगी, एक तो हेड होगा और एक टेल होगा, दो ही चीज़ें हैं। अब हमने सिक्के को उछाला तो क्या आएगा, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की, हेड के अनुकूल परिणाम की बात करें तो हेड तो एक ही तो आ सकता है, या तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे भी हेड आ जाए ऊपर भी हेड आ जाए। तो अनुकूल परिणाम की बात करें, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पी ई बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल का परिणाम का मतलब ये हुआ, एक सिक्का हमने उछाला तो हेड कितना आ सकता है, एक हेड आ सकता है। और कुल संभव परिणाम का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो टोटल वो परिणाम कितने हो गए, दो। ये दोनों परिणाम कितने हो गए, दो। कुल संभव परिणाम की बात करना है तो टोटल जो भी संभावनाएं घट सकती हैं वो नीचे रखा जाएगा, और जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं वो कितनी कितनी बार आएगा, या उसके वो घटित होने की कितनी संख्या हो सकती है, तो उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, समझ गए आप। हेड आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1/2, यानी हेड जो आएगा वो एक ही या एक आ सकता है, और कुल संभव परिणाम यानी टेल भी हो सकता है और हेड भी आ सकता है, दोनों जोड़ करके नीचे लिख देते हैं। इस तरह इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। यहीं पे टेल की आने की प्रायिकता क्या होती, वो भी सेम ऐसे ही होती। टेल कितनी बार आ सकता है, एक आ सकता है एक बार टेल, और टोटल परिणाम क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो दोनों नीचे आ जाता है। टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती। नेक्स्ट सवाल को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो टोटल बॉल की बात करें, कुल बॉल की बात करें, टोटल बॉल तो कितनी होंगी, 1 + 1 + 1, टोटल 3 बॉल होंगी। अब सवाल ये कह रहा है कि सभी एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब किसी लड़की के नाम कृतिका है, वो क्या करती है, उसमें से थैले में से एक गेंद बिना देखे निकालती है। तो सवाल कह रहा है पीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था पी ई बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब उस थैले में पीली गेंद है कितनी। अब आप जानते हैं पीली गेंद कितनी है, एक है। तो एक पीली गेंद निकलने की अनुकूल परिणाम हो गया, एक ही तो निकल सकती है, ऐसा तो है नहीं कि उस थैले में से दो पीली गेंदें निकल आएँ, निकलेगी एक ही। यदि एक बार हम निकलती है तो निकलेगी एक ही। अच्छा, कुल संभव परिणाम। अब कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, वो लाल भी निकल सकती है, हो सकता है वो नीली भी निकल सकती है, हो सकता है वो पीली भी निकल सकती है। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। इसी तरह लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है, लाल की भी प्रायिकता क्या निकलेगी, पी बराबर, अब थैले में लाल गेंदें कितनी है, एक, तो अनुकूल परिणाम तो एक हो गया। और कुल संभव परिणाम की बात करें तो कितने आएंगे, 3, क्यों गेंदें कितनी है, 3 है। तो कुल संभव परिणाम का मतलब ये होता है उसके अंदर कितनी घटनाएं घट सकती हैं। इसी तरह नीली गेंद आने की प्रायिकता,
नीली गेंद आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/3, क्योंकि उस थैले में कितनी है, एक ही तो नीली है, और टोटल मिला के कितनी गेंदें हैं, 3। देखिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब हम पासे की बात करें तो पासे में कुल कितनी घटनाएं घटेंगी। पासे में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। यानी टोटल मिलाकर जो संभव अनुकूल कुल संभव परिणाम